च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अभी हमने करीब 4 दिन पूर्व एक वीडियो डाली थी जिसमें सूर्य के केंद्रीय भाग की त्रिज्या रेडियस बताई थी और उस वीडियो का शीर्षक था मेरा विरोध कब तक। उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा है। उसमें एक प्रश्न आया है, मुझे अच्छा भी लगा। वैसे अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मेरी पुस्तक जो भी पढ़ रहे हैं उनको शंका हो और मुझे लिखते और मैं उनका समाधान कर दूं, क्योंकि मैं निरुक्त भाष्य में लगा हुआ हूं। और कोई भी पुस्तक का लेखक इतना समय नहीं रखता कि उसके जितने भी पाठकों सबके प्रश्नों को उत्तर देता रहे। कोई बहुत जिज्ञासु है तो मिलने आ जाए, समाधान हो जाएगा समय लेकर के। और प्रश्न भी एक तो जिज्ञासु करते हैं और एक कमी निकालने की दृष्टि से कुछ लोग प्रयास करते हैं। जैसा भी प्रयास हुआ, लेकिन प्रश्न मुझे अच्छा इसीलिए लगा कि यह प्रश्न कईयों के मन में उठ सकता है। तो मैं कुछ बातें और बता दूं उसमें। किसी ने प्रश्न किया है, नाम नहीं लूँगा, कि जो 15 करोड़ किलोमीटर है, पहले तो कहा 14 करोड़ 96 लाख बताई मैंने वीडियो में, फिर 15 करोड़ भी बताई, और सूर्य के केंद्र की त्रिज्या 15 करोड़ मान करके गणना की। 14 करोड़ 96 लाख सूर्य की दूरी मानेंगे पृथ्वी से तो गणना बदल जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। फिर किसी ने कहा कि ये दूरी तो पृथ्वी के सरफेस से सूर्य के जो पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ, वहाँ तक ही नहीं नापी जाती। वैज्ञानिक लोग तो केंद्र से केंद्र की दूरी नापते हैं। मैं उनको थोड़ा एक बात बता दूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है। एक तो ये सिद्ध हो गया कि मैंने जो ऐत्रेय का भाष्य किया उस पर किसी को कोई शंका नहीं। अब तक जिन्होंने भी भाष्य किया वो ये था कि यहाँ से स्वर्गलोक की दूरी इतनी है कि एक बलवान घोड़ा 1000 दिन में पहुँचे, और उससे मैंने यह दूरी निकाली। तो पहले तो किसी भी विद्वान को ये समझ लेना चाहिए कि आप व्याकरण का कितना भी प्रयोग करके देख लें, अर्थ वही बनेगा जो आचार्य साहनी ने किया है कि स्वर्गलोक की दूरी एक बलवान घोड़े के द्वारा 1000 में तय की जाने वाली है। तो इस बात को तो विद्वान समझ गए कि मेरी शैली सर्वथा भिन्न है, और उस शैली में किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई कि इस प्रकरण से पहले, अर्थात 7वें अध्याय के 7वें खंड से पहले किसी को कोई कमी नहीं लगी। ये बातें सिद्ध हुई। वैसे मैं बता दूं कि कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता, न्यूनता सब में संभव है। अब जो ये हट कर रहे हैं कि केंद्र से केंद्र की दूरी फिक्स ही होनी चाहिए, हमने सरफेस से सरफेस की दूरी निकाली है, गलत है, मैं उनको थोड़ा बता दूं। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से पढ़ लिया। कई तरह से वैज्ञानिक आकलन करते हैं, और नहीं भी करते तो मैं अपना बताता हूँ। थोड़ा फिजिक्स के विद्यार्थी इस बात को कुछ जानते होंगे, कुछ और नई बात बताऊंगा जो शायद वो नहीं भी जानते होंगे।
ये सूर्य है, एक गैस का गोला है, प्लाज्मा का गोला है, जिसका कोर है वो बहुत डेंस है, बहुत सघन है, और कोर के ऊपर कुछ खाली स्थान होता है, संधि भाग। ये हमारे ऐत्रेय में वेद विज्ञान आलोक में पढ़ेंगे। और संधि भाग के ऊपर शेष सूर्य का भाग रहता है। तो ऐत्रेय महीदास क्या कहते हैं, जो मैंने व्याख्यान में लिखी है, हमारे सूर्य के केंद्रीय भाग की त्रिज्या ही आश्विन है, और सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के धरातल की दूरी 1000 आश्विन है। 1000 आश्विन सूर्य के केंद्र अर्थात केंद्रीय भाग का बाहरी सरफेस, वहाँ की दूरी 1000 आश्विन है। तो सूर्य का केंद्र का भी जो केंद्र है, वास्तविक केंद्र है, उसकी दूरी होगी 1001 आश्विन। तो वो जितनी दूरी हो, दूरी कितनी है ये ऐत्रेय महीदास जी ने नहीं बताई। ये जो हमने नाप दी हैं वो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से दी हैं। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सूर्य भी स्थिर है और पृथ्वी भी स्थिर है। ऐसा नहीं है। न सूर्य का आकार स्थिर है और न पृथ्वी का आकार स्थिर है। पृथ्वी में भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन ठोस है इसके लिए बहुत कम होता है। सूर्य में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और सूर्य की भी कक्षा निरंतर कंपन करती है, विचलन करती है, और पृथ्वी की कक्षा भी निरंतर विचलित होती रहती है, कंपित होती रहती है। सूर्य का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, जैसे ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिण ध्रुव, तो बीच में ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर सूर्य ऐसे दोलन करता रहता है, फूलता पिचकता रहता है, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी दिशा से सूर्य की त्रिज्या रेडियस निरंतर बदलती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, स्पंज की तरह। ऐसे सूर्य ऐसे स्पंज होता रहता है। जब ऐसे दबेगा तो इधर से चौड़ा हो जाएगा। ये मान लीजिए सूर्य है, और ये उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब ऐसे ये दबेगा तो ये चौड़ा हो जाएगा, फिर ये फूलेगा तो ये पतला हो जाएगा। ये निरंतर चलता रहता है। मुझे नहीं पता वैज्ञानिक इसको मानते कि नहीं मानते, और मानते हैं तो जानते कि नहीं जानते, ऐसा क्यों होता है। इस एक्सिस पर कुछ छंद रश्मियां तेजी से प्रवाहित होती हैं। कौन सी छंद रश्मियां? ऋग्वेद का 10वें मंडल के जो हमने मंत्र लिए थे, जिनका सब विद्वानों ने, 2 आर्य विद्वानों को छोड़कर सबने अश्लील भाष्य किया था, और उनका हमने वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका में ही भाष्य करके बताया है। दूसरे विद्वानों ने क्या किया है मैंने बताया, मैंने क्या किया वो बताया। मैंने 3 प्रकार का भाष्य किया है। उन सब विद्वानों का अश्लील भाष्य है एक प्रकार का, 2 आर्य विद्वानों का आध्यात्मिक भाष्य है बहुत संक्षिप्त, और मैंने उनका आदि दैविक अर्थात वैज्ञानिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार का भाष्य किया है। तो आदि दैविक भाष्य में मैंने बतलाया है कि ये जो 2 रश्मियाँ हैं जिनको अनेक विद्वानों को, जिनमें अनेक विद्वानों को अश्लीलता दिखाई दी, जबकि उन मंत्रों से पहले ग्रहों की बात आ रही है, और 2 मंत्र में अश्लीलता आ गई। मैंने पूरे सूक्त का भाष्य किया, 86वें सूक्त का पूरा सूक्त सूर्य की रचना के बारे में बता रहा है, सूर्य में क्या क्या होता है, विशेषकर वो जो दोलन होता है। यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है केंद्र से नीचे की ओर और ऊपर की ओर, और वो स्ट्रीम सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, न्यूक्लियस है, कोर है, उसके ऊपर संधि भाग है, उसके ऊपर जो बाहरी बहुत बड़ा भाग है प्लाज्मा,
से बना हुआ, वो उसको रोके रखता है, थामे रखता है। ऐसे इस समझ लीजिए पिलर है ये, और थामते हुए भी स्पंज भी होता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। जब ऐसे करेगा तो इधर ऐसे हो जाएगा। तो त्रिज्या पूर्व और पश्चिम दिशा में भी निरंतर परिवर्तित होगी, और उत्तर और दक्षिण में भी निरंतर परिवर्तित होगी। तो कभी भी सूर्य के रेडियस को, सारे सूर्य के रेडियस या पूरे कोर के रेडियस को कभी भी एक ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए दूरियां हमेशा औसत में मापी जाती हैं। संसार का कोई साइंटिस्ट सूर्य की दूरी को निश्चित नहीं कर सकता कि इतनी ही है, वो औसत ही बताएगा, क्योंकि परिवर्तनशील है, उसका एवरेज आता है। ये क्रिया पृथ्वी में भी होती है, लेकिन पृथ्वी ठोस है, इसलिए उसके वाइब्रेशन बहुत कम होता है। तो एक तो ये, अब इसमें कोई ये प्रश्न कर देगा कि वाइब्रेशन, स्पंदन या ऑसिलेशन ये हो रहा है सूर्य के कोर में हो रहा है और सूर्य में आकार में हो रहा है, तो उसका रेडियस बदल जाएगा। लेकिन पृथ्वी का सेंटर और सूर्य का सेंटर ये तो नहीं बदलेंगे, तो उसके बारे में सुने, ये ऑसिलेशन से नहीं बदलेंगे, ये मैं भी मानता हूं। पर इनकी कक्षाएं निरंतर ही स्पंदित होती रहती हैं। कैसे? पृथ्वी के साथ एक बहुत बड़ा मास बंधा हुआ है, बहुत बड़ा मास। कौन सा मास है? चंद्रमा का। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से 64वां हिस्सा है, 1/64। तो बहुत बड़ा वजन, और उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांध करके पृथ्वी नाचती है, घूमती है। एक व्यक्ति है, वो अपने हाथ में एक पत्थर का गोला रस्सी के द्वारा बांध ले, और बांध करके उसको चारों ओर ऐसे घुमाते हुए स्वयं एक राउंड में घूमने का प्रयास करे, तो कभी भी वो सीधा राउंड में नहीं घूम पाएगा। उसके पैर कभी इधर ऐसे ऐसे होंगे, क्योंकि उसके साथ एक वजन बंधा हुआ है। चाहे वो वजन 64वां हिस्सा क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी कक्षा अवश्य विचलित होगी। इसलिए पृथ्वी एक तो दीर्घवृत्ताकार होती है, तो कभी जनवरी में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी रहती है 14 करोड़ 60 लाख, और जुलाई में हो जाती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। औसत होगी 14 करोड़ 80 लाख, ये औसत निकाली। अब ये तो हुई उस हिसाब से कि दीर्घवृत्ताकार है, कभी पृथ्वी दूर जाती है, कभी थोड़ी पास आती है। लेकिन इसमें ये नहीं है, जैसे एक तो दीर्घवृत्ताकार ये हुआ, ये ऐसे पृथ्वी नहीं घूमती, क्योंकि उसके साथ एक वजन बना हुआ बहुत बड़ा। तो वो कैसे घूमती है? ऐसे कांपती हुई जाती है, तो ऐसे ऐसे कांपेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब इधर आएगी तो सूर्य के निकट हो जाएगी, उधर जाएगी तो सूर्य के दूर हो जाएगी। ये इस गणना में नहीं आती। इसकी गणना केवल इस आधार पर, इसकी ऑर्बिट के आधार पर ऑर्बिट में जो कंपन हो रहा है उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं हो सकता। दूसरी बात, सूर्य भी स्थिर नहीं है, पृथ्वी के लिए तो स्थिर है, लेकिन सूर्य आकाशगंगा के गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और वो भी अपने सारे परिवार को लेकर के चक्कर लगा रहा है। और जहाँ तक मेरी अगर स्मृति ठीक हो, तो पूरा सोलर सिस्टम का जो मास है वो शायद सूर्य से 1000वां हिस्सा है। ये मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, जो भी हो, लेकिन बहुत बड़े मास को लेकर के सूर्य भी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर ऐसे चक्कर नहीं लगाता, वो भी ऐसे 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 कांपता हुआ चक्कर लगा रहा है। जब सूर्य भी कांप रहा है, पृथ्वी भी कांप रही है, और सूर्य
भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा पृथ्वी का, लेकिन पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उससे भी त्रिज्या निरंतर बदलती है और फिर त्रिज्या भी कम और ज़्यादा होती रहती है। वैसी स्थिति में कोई हट करे कि ये तो गलत कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, पृथ्वी के सरफेस से सूर्य के बिल्कुल केंद्र से दूरी में 1001 का भाग दीजिए, ये सूर्य के कोर का रेडियस होगा। ये फॉर्मूला बताया महर्षि अत्रि महिदास जी ने। बाकी जैसे कैलकुलेशन बदलती हैं वैसे वो भी बदल जाएगी। तो कहेंगे कि आश्विन बदल जाएगी, हाँ, आश्विन का अर्थ सूर्य के कोर की त्रिज्या है, रेडियस है, तो रेडियस ऑसिलेट होता है तो ये ऑसिलेशन होगा ही, तो इसमें विचलन होगा ही। ये कौन सी बड़ी बात होगी, वो एवरेज में है। तो मैंने इतना, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि सूर्य की कक्षाओं का जो विचलन है, कंपन है, वो कम लोग ध्यान देते हैं उस पर। पृथ्वी की कक्षा भी कांपती हुई रहती है, उस पर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सूर्य स्पंज की तरह ऐसे कर रहा है, इस पर तो मैं समझता बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं है। और वो क्यों कर रहा है इस पर तो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये मैंने आपके सामने चर्चा की। और इसके बाद कोई प्रश्न करेगा तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं का भाष्य कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। सारा ग्रंथ पढ़िए, बहुत सारे समाधान आगे के पीछे मिल जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो आगे भूल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। बाकी पीछे के समाधान आगे आगे सारा ग्रंथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। परिश्रम करने की ज़रूरत है, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। अब एक महत्वपूर्ण सुझाव आया था कि सूर्य, स्वर्गलोक का अर्थ सूर्य है, इसको और स्पष्ट होता तो ठीक रहता। मुझे सुझाव अच्छा लगा, तो मैं इसके लिए कुछ चर्चा करता हूं। स्वर्ग क्या होता है? जहां स्व गया हुआ होता है, स्व जहां व्याप्त होता है, वह है स्वर्ग। अब स्व क्या है? स्वरिति व्यानः, तैत्तिरीय आरण्यक में भी कहा 7.5.3 में सुवरि व्यानः, जहां व्यान रश्मियां पूरी तरह व्याप्त हैं। और स्वर्गोलोक है स्व, स्व को स्वर्गलोक भी कहा। अंतो वही स्व, जो स्वर्गलोक का अंत है, केंद्र है, वह स्व है। और क्या कहा? स्वरिति सामवेदः, स्व सामवेद है। ये सामवेद कहाँ से आ गया? देखिए, रश्मियाँ 3 प्रकार की हैं। जो वैदिक छंद रश्मियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं, ऋक्, यजुस् और साम। जो ऋक् रश्मियाँ हैं, इनसे ब्रह्मांड के सभी अप्रकाशित लोकों का निर्माण होता है। यजुष रश्मियाँ हैं, उनसे संपूर्ण अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, स्पेस तत्व का निर्माण हुआ, स्पेस जिसको कहते हैं। वर्तमान भौतिकी स्पेस को नहीं जानती, स्पेस क्या है। वो कर्व होने वाला, डिस्टॉर्ट होने वाला, ये मानती है, लेकिन है क्या वो नहीं पता। स्पेस याजुषी छंद रश्मियों के जाल से बना हुआ एक पदार्थ है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्वच्छंद गति कर सकती हैं। वह यजु रश्मियों से बना है। और साम रश्मियों से, जो प्रकाशित लोक हैं, चाहे सूर्य आदि हो या तो फोटोन हो, उनमें साम रश्मियां होती हैं। फिर ध्यान दें, अप्रकाशित लोकों में
ऋग रश्मियाँ, अब प्रकाशित लोकों में साम रश्मियाँ, स्पेस में आकाश में यजुष रश्मियाँ। पर ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि अप्रकाशित लोकों में साम और यजुष नहीं है, उनमें साम और यजुष भी हैं। प्रधानता ये है कि उसमें ऋग रश्मियाँ ज़्यादा हैं। ऋग रश्मियों के मंत्र ज़्यादातर ऋग्वेद में पाए जाते हैं। साम रश्मियाँ, फोटोन और सूर्यादि लोकों में साम रश्मियाँ अधिक हैं, बाकी रश्मियाँ कम हैं। लेकिन स्पेस में यजु रश्मियाँ ही हैं, लेकिन यजु रश्मियाँ ज़्यादा हैं, दूसरी दैवी रश्मियाँ भी हैं। वो इन ऋग यजु साम इन तीनों से सूक्ष्म है और उनको भी तीनों में ग्रहण किया जा सकता है। तीनों में किसी के, उसमें भी कई प्रकार के हैं, दैवी भी कई प्रकार के, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैं कह रहा था कि स्व इति सामवेदः, और सामवेद क्या है? अब साम, ये मैंने जो कहा कि साम रश्मियाँ अंतरिक्ष और भूलोक आदि की बात यहाँ नहीं करेंगे, केवल आदित्य पर हमारी चर्चा है। तो आप कहेंगे कि स्व का अर्थ साम है, इसका क्या अर्थ हुआ? सूर्य तो नहीं आया। तो और सुनिए, तदाहु संवत्सर एवं सामेति जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण 1:35-1। वे कहते हैं संवत्सर एवं साम, ये संवत्सर ही साम है, अर्थात संवत्सर साम रश्मियों से ही बना है। प्रधानता ध्यान रखिए, ऋग भी है उसमें, यजुष भी है, इनके बिना नहीं बन सकता, लेकिन साम की प्रधानता है। अब आप कहें संवत्सर क्या है? संवत्सर या सूर्य का अर्थ कैसे निकालें? इसका अर्थ भगवान याज्ञवल्क्य बताएंगे। स यह स संवत्सरो असौ स आदित्यः, शतपथ ब्राह्मण 10:2-4-3। ये जो संवत्सर है वो वह सूर्य ही है, आदित्य लोग को ही संवत्सर कहते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ कि आदित्य लोक वह है जिनमें स्व प्रधान है। व्यान रश्मियाँ, व्यान क्या करता है? प्राण अपान को बांधने में व्यान एक बांधने की शक्ति है। और ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में जो सुने सेब वाला आख्यान बताते हैं, वो वास्तव में सूर्य के केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया को विस्तार से बता रहा है। वो कैसे शुरू होती है? तो वहाँ प्राण अपान व्यान, ये वरुण है और ये सबको बांधे रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो रश्मियाँ, उनमें प्राण अपान व्यान, ये 3 प्रधान रश्मियाँ सूक्ष्म स्तर पर, प्राथमिक प्राणों में। तो इनमें भी व्यान बांधने वाली है। सूर्य के केंद्र में संलयन होता है। संलयन का अर्थ 2 कणों को इस प्रकार से बांध देना कि नया कण ही बन जाए। तो वहाँ व्यान तत्व बहुत सक्रिय होता है, इसलिए उसको स्वर्गलोक कहते हैं। स्व व्यान जहाँ पूरी तरह व्याप्त हो चुका है, गया हुआ है, फैला हुआ है, वह है सूर्य का केंद्र। अब शतपथ ब्राह्मण, जिसको महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य 20-21 में उद्धृत किया है, शतपथ का वचन है 12:9-2-8, स्वर्गो वै लोकः सूर्यो ज्योतिरुत्तमम्। जो उत्तम ज्योति वाला सूर्य है वह स्वर्गलोक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण 3:42 में क्या लिखा? अग्निर्वै स्वर्गस्य लोकस्य अधिपति। अग्नि है, वो स्वर्ग का अधिपति है। अग्नि ही उसको बांधे हुए, अग्नि उसका पालक है, अग्नि उसका रक्षक है। कैसे? सूर्य, अग्नि सबसे ज़्यादा कहाँ है सूर्यलोक में? केंद्र में, जहाँ सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर 4 से 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोरोना को छोड़ करके, कोरोना का 2-2 लाख किलो सेंटीग्रेड है, लेकिन ये कोर का रेडियस है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अग्नि तत्व वहाँ बहुत ज़्यादा है।
और वह टेम्परेचर यदि कम हो जाए तो क्या होगा, सूर्य नहीं रहेगा। सूर्य एक सारा क्या कहने हैं, संकुचित होकर के फूट पड़ेगा। सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स इतना बड़ा मास है, इतना बड़ा सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है आयतन में, और मास में 3,30,000 गुना है। इतने वजन को, इतने मास को कौन बांधे? ये मास उसको क्यों उसे संकुचित नहीं करता, क्यों सिकोड़ नहीं देता? इतना मास सूर्य के केंद्र में जो रेडिएशन पैदा हो रहा है, उस रेडिएशन का फोर्स उस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर लेता है। जब टेम्परेचर वहां समाप्त हो जाएगा, अग्नि तत्व खत्म हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स को सिकोड़ के खत्म कर देगा, सूर्य को फोड़ देगा, विस्फोट कर देगा। ईंधन खत्म हो जाता तो ब्लैक होल, जो आजकल भाषा में कहते हैं ब्लैक होल, वैसे बन जाते, तारे मर जाते। तो इसलिए कहा है कि अग्नि ही स्वर्गलोक का अधिपति है। वो टेम्परेचर, वो ऊष्मा ही उस स्वर्गलोक को थामे हुए है, संरक्षित कर रही है। अब कहें कि संवत्सर स्वर्गलोक सूर्य के केंद्र को क्यों माने, अगर सारे सूर्य को स्वर्गलोक क्यों न माने, तो यह स्पष्ट कर दिया। संवत्सर सूर्य के लिए भी आता है, संवत्सर केंद्र के लिए भी आता है, तो हमने केंद्र कैसे मान लिया? तो हमने माना है कि एक बात जहाँ एक जगह स्पष्ट हो, दूसरी जगह हमने कह दिया कि स्वर्गलोक सूर्य है। सूर्य में केंद्रीय भाग भी है, बाहरी भाग भी है, सब भाग है। लेकिन अगर दूसरी जगह कहा, यहाँ से हम कह देंगे सूर्यलोक चमक रहा है, वो स्वर्गलोक है। लेकिन कहीं ये लिखा हो कि सूर्यलोक के केंद्रीय भाग स्वर्गलोक है, तो हमें ये मानना चाहिए कि कहीं भी लिखा है कि स्वर्गलोक सूर्य है, तो सूर्य के केंद्रीय भाग ही है, वो पूरा सूर्य नहीं है। इसी को शतपथ ब्राह्मण में लिखा है 6-7-4-11 में, मध्यम ह संवत्सरस्य स्वर्गोलोकः। जो संवत्सर सूर्य है उसके मध्य का भाग ही स्वर्गलोक है। अब तांड्य ब्राह्मण क्या कहता है? तांड्य महाब्राह्मण 16-5-15 में लिखता है, स्वर्गो लोक सरस्वान। स्वर्गलोक सरस से भरा हुआ है। सरह वांग नाम। महर्षि यास्क जी महाराज ने लिखा है कि सरस किसका नाम है? वाक तत्व का नाम है। वाक तत्व किसको कहते हैं? वाणी, छंद रश्मियां। संपूर्ण सूर्य में सबसे ज्यादा सघन मात्रा है छंद रश्मियों की, वो सूर्य के केंद्र में ही है। और मैं जो कह रहा था कि शाम के कारण ही जहाँ भी प्रकाश है ब्रह्मांड में, वह शाम रश्मियों के कारण है। देखो शतपथ ब्राह्मण कहता है, आदित्य से अर्ची सामानी। आदित्य की जो किरणें हैं वो शाम रश्मियाँ हैं, अर्थात शाम रश्मियों की प्रधानता से बनी हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या कहता है? 3:12-9-2 में, सर्वम तेज शाम रूप्यम हसश्वत। संपूर्ण तेज है वो शाम रूपी है, शाम रश्मियों का रूपी है। तो इस प्रकार से स्वर्गलोक को स्वयं संवत्सर का मध्य भाग कहा, स्वर्गलोक को उत्तम ज्योति वाला सूर्य कहा, स्वर्गलोक को वांग रश्मियों से भरा हुआ कहा, और स्व को सामवेद कहा, और शाम रश्मियों से बने हुए सूर्य को कहा। इन सब कारणों से हमने स्वर्गलोकार्थ सूर्य का केंद्रीय भाग ग्रहण किया। किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि ग्रंथ में इतनी स्पष्टता क्यों नहीं की? कैलकुलेशन करने में भी, पृथ्वी और सूर्य की कक्षाओं को निर्धारित करने में भी, अगर मैं इस प्रकार से भाष्य करता इतनी स्पष्टता के साथ, तो क्या आप सोच सकते हैं कि यह ग्रंथ 2800 पृष्ठ में समाप्त हो जाता? 10,000 पृष्ठ बन जाते। और मैं एक समय सीमा से बना था, और 10,000 पृष्ठ लिखना साधारण बात नहीं होती है।
इन 2800 पृष्ठों को कोई पढ़ लेगा, एक बार पढ़ ले तो उसे अपने बौद्धिक स्तर का पता लग जाएगा कि इसको लिखने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। इसलिए मैं इतनी स्पष्टता से ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य नहीं कर पाया। इच्छा थी। मैंने यहाँ मंत्रों के जो प्रभाव दिए हैं वो भी बहुत संक्षेप दिए हैं। जो पूर्व पीठिका में दिए मंत्रों के भाष्य और प्रभाव वो भी थोड़ा विस्तृत है, लेकिन अंदर दिए बहुत संक्षिप्त दिए हैं, क्योंकि मैं वेद भाष्य नहीं कर रहा था, ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य कर रहा था। इसलिए महर्षि ऐत्रेय महिदास जी ने जो ग्रंथ एक कूट भाषा में लिखा था, सूत्र रूप में लिखा था, उस कूट को तो मैंने खुलासा किया है, लेकिन वो भी इतना स्पष्ट नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसको समझ ले। जिसका विज्ञान पृष्ठभूमि का जो नहीं होगा, यूँ तो हमारे यहाँ विज्ञान पृष्ठभूमि के बहुत हैं, एमटेक भी हैं, बीटेक भी हैं, पीएचडी भी है, एमएससी हैं, बहुत यार समाज में, और साथ में वो संस्कृत के विद्वान भी हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन पड़ेगा उनके लिए भी। लेकिन मैं उन सब से आग्रह करता हूँ, आपकी सामर्थ्य है उतना पढ़ने का प्रयास करें, एक बार पूरा पढ़ें ध्यान से, जिज्ञासा भाव से, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। और फिर भी बाद में शंका रहेंगी, और मैं भी निरुक्त के भाष्य मान लो मुक्त हो जाऊंगा, तो शंका समाधान का कार्यक्रम भी करेंगे। तब तक मैं अपने पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे बार बार प्रश्न नहीं पूछें। मैं विवश हूं कि सभी कमेंटों को पढ़ के उनका उत्तर दे सकूं। बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज ये इस सूर्य के केंद्र के रेडियस संबंधी एक सुझाव और एक शंका, दोनों के विषय में मैंने कुछ स्पष्टीकरण दिया। आशा है स्पष्ट हो चुका होगा, कोई शंका नहीं रही होगी। अगर फिर भी रही है तो उसका समाधान आपको अपने स्तर से ही करना है, सब कुछ मुझ पर निर्भर नहीं रहना है। और ध्यान रखें कि जिज्ञासा भाव, सत्य के ग्रहण करने की इच्छा, ये दोनों चीज़ होंगी तो आपको अवश्य सत्य प्राप्त होगा। ओम शम।